आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशन। कि सिमेट्री जो है वो किस तरह की हो सकती है, कितने टाइप्स की हो सकती है। तो बच्चों सिमेट्री जो है ना वो ट्रांसलेशन सिमेट्री भी हो सकती है, रोटेशनल सिमेट्री भी हो सकती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी और इन्वर्जन सिमेट्री भी पॉसिबल हो सकती है। इन्वर्जन जो है ये आप लोगों ने देखी है कि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, जब आप एक गिलास के सामने जो है वो शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो क्या होता है कि आप अपना लेफ्ट हैंड इधर करते हैं, तो उधर से जो है वो अगर पर्सन को आप देखें तो वो राइट हैंड होता है, या इधर से आपका लेफ्ट हैंड होता है, तो उस पर्सन का जो शीशे के अंदर होगा वो उसका जो है वो राइट हैंड शो हो रहा होगा। तो आप इधर, तो इसके अपोजिट होता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। तो इस तरह की इन्वर्जन सिमेट्री भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो लेकिन क्या है कि ये अभी हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री अभी हमने पीछे देख ली थी कि जब हम आर प्राइम पे पहुंचते हैं, आर के अंदर जब हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी ऐड करते हैं, तो हम एक नए पॉइंट आर प्राइम पे पहुंच जाते हैं और वहां पर फिर सिमेट्री क्या होती है, सेम रहती है। तो ये हमारे पास जो सिमेट्री होगी वो ट्रांसलेशन सिमेट्री कहलाएगी। द ट्रांसलेशन सिमेट्री फॉलोज फ्रॉम द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ लेटिस। इट मीन्स दैट अ लेटिस पॉइंट आर under lattice translation vector operation T gives another R prime which is exactly identical to R। तो कहता है कि जब आप किसी लोकेशन R से ट्रांसलेशन ऑपरेशन करके, ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या है कि आप ट्रांसलेशन वेक्टर T के जरिए जब ट्रांसलेट करते हैं और एक नई लोकेशन R प्राइम पे पहुंचते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो यहाँ पर अब जो हमारे पास ट्रांसलेशन ऑपरेटर है, वो ऑपरेशन जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर T से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री जो है बच्चों, ये आप देखें कि आप एक चीज को रोटेट करें तो वो कितनी जो है आपको रोटेशन के ऊपर, एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर कितनी दफा आपको सेम वैसे ही सिमेट्री देती है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। अब ये हमारे पास देखें कि इस फार्मूले से कि एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो 2 पाई होती है। अब उसके अंदर जो है ये एन टाइम जो है वो थीटा, अगर आप उसको रोटेट करें तो उसके अंदर सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है। तो थीटा जो है ये एंगल आपको बताएगा, अगर आप ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट किया उसके अंदर 4 दफा सिमेट्री आती है एक कंप्लीट जो है वो सर्कल के अंदर, तो एंगल जो है वो आप फाइंड आउट कर सकेंगे 2 पाई/4, तो एंगल आपके पास आ जाएगा। अब वैसे देखें कि जिस तरह की ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको आप जब कंप्लीट रोटेट करेंगे तो ये सिर्फ एक दफा ही क्या होगा कि दोबारा ये आपके पास शेप इसकी बनेगी। या आप इस तरह की एग्जांपल ले लें कि ये आपके पास इस तरह का कोई यूनिट सेल है। अब इसको सेंटर से यहाँ पर रख के जब आप रोटेट करवाएंगे, तो रोटेट करके जब ये दोबारा इसी पोजीशन में आएगा, एक दफा 180 के ऊपर रोटेट करेंगे तो दोबारा ये सेम पोजीशन बन जाएगी। ये यहाँ पर इसके एटम्स हैं, आपने इसको 180 रोटेट करवाया तो दोबारा जो है ऐसी ही शेप बन जाएगी, और फिर दोबारा 180 रोटेट कराएंगे, मतलब पहले पाई रोटेट करवाया, 180 से मुराद क्या है, पाई, तो दोबारा फिर पाई आपने रोटेट कराया, तो 2 दफा जो है ये सिमेट्री इसकी आपको मिली। इसका मतलब क्या है कि ये 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होगा। तो यहाँ से आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा हो जाएगा 2 पाई/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखने के थीटा इज इक्वल टू पाई आ गया, तो मतलब आप जब इसको 180 रोटेट करते हैं तब आपको सिमेट्री जो है वो मिलती है। अगर आप इसको 90 रोटेट करेंगे ना, फिर आपको पता है कि आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, फिर इसकी शेप ऐसी हो जाएगी। अगर आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये तो फिर आपको दोबारा जो है वो सिमेट्री नहीं रिसीव हुई, मतलब इसको जो है ना फिर हम सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो क्रिस्टल, अगर मैं क्रिस्टल को छोड़े अब वैसे ही मैं एक शेप से आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो ऐसी शेप है, रोटेट करेंगे 2 पाई तक कि जो है ना ये आपको दोबारा वही इसी तरह की सिमेट्री मिले। आप देखेंगे आप इसको 90 के एंगल पर रोटेट करेंगे ना, तो ये चीज आ जाएगी, दोबारा फिर यही सिमेट्री बन जाएगी। तो 90 के एंगल पे आप इसको 4 दफा रोटेट कर सकते हैं, एक दफा,
2 दफा 90 प्लस 90 पाई, तो 2 पाई के अंदर जो है वो आपको इसको आप 4 टाइम जो है वो रोटेट कर सकते हैं। तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एंगल पे आप इसको रोटेट करेंगे तो सिमेट्री मिलेगी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, इट्स मीन 90। तो इस शेप को आप 90 पर जब रोटेट करेंगे तो आपको सिमेट्री जो है वो मिलेगी। अब ये देखें, सिंस इट ऑलवेज रिमेन्स इनवेरिएंट बाय रोटेशन ऑफ 2 पाई। हाँ, जब आप इसको 2 पाई रोटेट करेंगे तो हर चीज जो है वो आपको पता है कि दोबारा फिर उसी पोजीशन सेम पे आ जाएगी। तो 2 पाई की सिमेट्री तो हर किसी में होगी, ठीक है। एंगल जो है ना वो 360 की तो हर एक की जो है वो सिमेट्री होगी। फर्श की आपके पास जो है ना वो ऐसी शेप है। अब इसको आप किसी और एंगल पे रोटेट करते हैं, फर्श के आपने थोड़ा सा एंगल रोटेट किया तो इस तरह से होगी, तो ये तो सिमेट्री ना हुई। तो इसको आप जब सिर्फ 360 पे रोटेट करेंगे तो दोबारा ऐसे ही जो है आपको ये शेप इसी पोजीशन पे मिलेगी। तो इसके अंदर जो है वो वन फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, वन फोल्ड सिमेट्री। इसके अंदर कितनी थी? इसके अंदर थी 2 फोल्ड, क्योंकि इसके अंदर आप 2 दफा उसको रोटेट कर सकते हैं, आपको सिमेट्री सेम मिलेगी। और इसके अंदर कितनी थी? इसके अंदर थी 4 फोल्ड, क्योंकि आप इसको एक कंप्लीट एंगल के अंदर 4 दफा जो है वो 90 के एंगल से रोटेट कर सकते हैं। ये अब 1 फोल्ड तो हर किसी में होती है। 1 फोल्ड का मतलब ये है कि कंप्लीट रोटेशन 360 पे। तो ये थी 2 फोल्ड, इसके अंदर 2 दफा सिमेट्री आपको मिलेगी कंप्लीट साइकिल के अंदर। अच्छा, तो अब या तो आपको ये पता चल जाए कितने फोल्ड सिमेट्री है, तो आप एंगल बता सकते हैं कि किस एंगल पर जो है वो आपको सिमेट्री मिल रही है। अब फर्स्ट क्या आपको बता दिया जाता है कि 4 फोल्ड सिमेट्री है एक सिस्टम के अंदर, तो आप जो है वो क्या करेंगे, असल में ये 4 फोल्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। आप असल में नंबर ऑफ एन बता रहे हैं, तो आपको एन पता है, तो थीटा जो है ये हो जाएगा 2 पाई ओवर 4, तो ये आ जाएगा 90, मतलब पाई बाई 2। तो आप एंगल बता सकते हैं कि इतने एंगल पर जो है वो आपको सिमेट्री रिसीव हो रही है, मिल रही है। तो a lattice is said to possess the rotational symmetry if its rotation by any angle theta, if it rotates at any angle theta about an axis or point in a two-dimensional lattice। तो अब अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखेंगे तो ये एक लाइन होगी, एक्सिस होगा कि आप किस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप एक्स एक्सिस पे भी जो है वो बॉडी को रोटेट कर सकते हैं, आप उसको वाई एक्सिस पे या किसी भी एक्सिस पे आप उसको रोटेट कर सकते हैं और वहां से उसकी सिमेट्री ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 डायमेंशन के अंदर देखेंगे तो ये एक पॉइंट आपको लगेगा, तो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो रोटेशन हो रही होगी। तो ट्रांसफॉर्म्स द लेटिस टू इटसेल्फ आल्सो, सिंस द लेटिस ऑलवेज रिमेन्स इनवेरिएंट बाय रोटेशन ऑफ 2 पाई। तो ये आपको पता है कि किसी भी अगर आप लेटिस को 2 पाई के ऊपर रोटेट करेंगे तो वो इनवेरिएंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो द एंगल 2 पाई मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा। अब कहते हैं कि ये जो 2 पाई है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा होना चाहिए। तो यहाँ से जो है फिर आप एन क्या होगा ये आपको बताएगा कि कितनी जो है वो इसके अंदर कितने फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, रोटेशनल सिमेट्री। तो 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, 3 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अब ये हमें देखना है कि कितने टाइप्स की जो है कितनी फोल्ड जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो 1 फोल्ड है। 1 फोल्ड तो हर एक में एग्जिस्ट करेगी। 1 फोल्ड का मतलब ये है कि एन जो है ये 1 है, इसका मतलब 360 कंप्लीट रोटेशन पे आपको तो लाजमी सिमेट्री मिल ही जाएगी। 2 फोल्ड सिमेट्री भी हो सकती है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी, ये 2 फोल्ड सिमेट्री है। 3 फोल्ड की सिमेट्री भी हो सकती है, मतलब आप इस तरीके से अगर एक आप ड्रा करते हैं तो ये 3 फोल्ड सिमेट्री जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी हमेशा 60 के एंगल पर। आपको जो है ये सेम इसी तरीके से 3 के बाद आ जाती है 4 फोल्ड सिमेट्री, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। लेकिन 5 फोल्ड जो सिमेट्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 5 फोल्ड सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी हम देखेंगे कि ये 5 फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करती। उसके बाद 6 जो है ये एग्जिस्ट करती है, तो बस इसके बाद जो है वो 7 भी नहीं करती, 8 भी नहीं करती। तो जस्ट हमारे पास जो है वो ये 1 2 3 4 एंड 6, सिर्फ ये जो है वो रोटेशनल सिमेट्री इतने फोल्ड हो सकती है। अब ये कैसे है, जब भी हम इसकी डेरिवेशन देख लेंगे, फिर इसको हम फिजिकली भी देख लेंगे। 10 फॉर एग्जांपल ऑफ n इक्वल टू 6, थीटा इस कितना आ जाएगा 60, मतलब 2 पाई ओवर 6 जो है वो ये आ जाएगा 360 ओवर 6, तो ये 60 आएगा। मतलब 60 के एंगल पे आप उसको 6 दफा रोटेट करेंगे तो, सॉरी मैंने ये जो ये वाली एग्जांपल दी थी ना,
ये 120 का एंगल था, ये 120, ये 3 फोल्ड की होगी, ये 3 फोल्ड सिमेट्री है तो 120 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2 पाई ओवर 3 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 360/3, तो 3 1 3 3 2 6, एंगल 120 आएगा 3 फोल्ड के अंदर। 6 फोल्ड के अंदर एंगल कितना आता है? 60 आता है। तो which means that the lattice repeats itself with a minimum rotation of 60, तो मिनिमम जो है वो 60 एंगल पर रोटेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आगे देखा 7 फोल्ड तो है ही नहीं, इसका मतलब इससे कम जो है वो एंगल थीटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा 60 से। 60 जो है वो उसकी लास्ट लिमिट है। अगर तो 7 फोल्ड सिमेट्री होती तो फिर और भी कम एंगल पे सिमेट्री पॉसिबल होती। सच अ रोटेशन इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.5। आप देखें कि ये फिगर 1.5 जो है 6 फोल्ड रोटेशन अबाउट द पॉइंट ओ इन 2 डायमेंशन। तो हाँ, अब यहाँ पर देखें कि ये 7 जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला 7, अब यहाँ से आप इसको सेंटर से रोटेट जब करेंगे 60 के एंगल पे, तो अब ये सारे 7 जो है ना इसके अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। एक ये 7 है, एक ये 7 है, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब जब इसको आप 60 के एंगल पे रोटेट करके जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर दोबारा सेम जो है वो शक्ल, सेम जो है वो आपके पास डायमेंशन उसमें वो आपको अचीव हो जाएगी, सेम शेप जो है वो आपको मिलेगी। फिर आप इसको 60 के एंगल पे रोटेट करेंगे ना, अब दोबारा फिर 60 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ये 7 अब यहाँ से यहाँ पे आया था, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर दोबारा जो है वो ये शेप आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर फिर जो है वो 6 फोल्ड सिमेट्री जो है वो इस शेप के अंदर एग्जिस्ट करेगी। The fact that 5-fold rotation is not compatible with the translation symmetry operation and the only, अच्छा, it may be noted that rotation axis may or may not pass through a lattice point. The fact that 5-fold rotation is not compatible with the translation symmetry operation and with only 1 2 3 4 and 6 fold rotations are permissible. अब ये कहता है कि let T be the lattice translation vector and let the n and the lattice have n-fold rotational symmetry with rotation axis passes through the lattice point perpendicular to the plane of paper. अब ये जो rotational axis है ना वो इस तरीके से perpendicular to the plane of paper जो है वो यहाँ पे है, तो इसको आपने कंसिडर करना है इस तरीके से आउट ऑफ द पेपर जो है वो या इनटू द पेपर। ये हमारे पास एक एक्सिस है जिसके ऊपर हम रोटेशन कर रहे हैं, तो टी जो है यहाँ पे क्या है? ये ट्रांसलेशन वेक्टर है एंड लेट द लेटिस हैव एन फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि ये लेटेस्ट पॉइंट है ए, लेटेस्ट पॉइंट बी, सी एंड डी। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो हम इधर शो कर रहे हैं लेटेस्ट। अब यहाँ से वो कहता है कि अगर आप एंगल थीटा के जरिए थीटा अगर आप रोटेट करते हैं, आप एक नई लोकेशन बी प्राइम पे पहुंचते हैं और इधर से जो है जब आप सी के ऊपर रोटेशन करते हैं थीटा, वही सेम एंगल थीटा, तो आप डी से जो है वो एक नई लोकेशन सी प्राइम पे पहुंच जाते हैं। तो ये आप यानी किसी भी एक नई जो है लोकेशन सी प्राइम पे पहुंच जाते हैं। तो रोटेशंस बाय एन एंगल थीटा 2 पाई ओवर एन। अब जाहिर सी बात है जब एन फोल्ड सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो एंगल जो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? वो हो जाएगा 2 पाई ओवर एन। तो अबाउट पॉइंट बी एंड सी, तो इन बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है इनके ऊपर जो है वो हमने ट्रांसलेशन जो है बस ये अप्लाई किया है, इनके अबाउट रोटेशन की है। तो अबाउट पॉइंट बी एंड सी इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से देखिए कि ये जो एंगल कवर हुआ है ये हमारे पास होगा क्लॉकवाइज और इस रोटेशन हुई है ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो विच मस्ट बी आइडेंटिकल टू बी एंड सी। अब कहते हैं कि यहाँ पर ये जो हम नए
पॉइंट्स पर पहुंचे हैं ना, बी प्राइम और सी प्राइम पे, तो ये बी प्राइम बिल्कुल सेम है जैसा बी है, और सी प्राइम जो है वो नई लोकेशन हमारी बिल्कुल सेम है जैसे सी है। तो thus the point b prime and c prime must also be latest points। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर b जो है ये लेटेस्ट पॉइंट है तो b प्राइम भी क्या होगा, कोई लेटेस्ट पॉइंट होगा, और इसी तरीके से c प्राइम भी जो है ये भी कोई लेटेस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि c भी जो है ये लेटेस्ट पॉइंट था। and should follow latest translation symmetry, hence b and c prime must be same, must be some integral multiple of bc। इसका मतलब ये है कि देखें, जब भी आप दो लेटेस्ट पॉइंट्स जो है वो कोई चूज करते हैं, फर्स्ट कि आपने एक ये वाला चूज कर लिया और एक ये वाला चूज कर लिया, तो इसके अंदर जो है वो कोई इंटेग्रल जो है ना वो मल्टीपल ऑफ ये होगा। ये देखिए जैसे ये एक हमारे पास 1 2 एंड 3, तो इसको अगर आप बी कह लें और इसको सी कह लें, तो हम कहेंगे कि जो बी सी है ये बराबर है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास बच्चों ये दो लेटेस्ट पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो बी सी की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से अब जो बी प्राइम और सी प्राइम आया, ये भी कोई इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ जो है वो क्या होगा, ए होगा। तो यही वो बात कर रहा है, बी प्राइम सी प्राइम मस्ट बी सम इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी। तो इसको आप फिर यूं भी लिख सकते हैं, तो या तो 2 टाइम ऑफ बीसी हो सकता है या 3 टाइम ऑफ बीसी हो सकता है, तो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने लिख दिया है दैट इज बी प्राइम सी प्राइम इज इंटीग्रल जो है उसको उस नंबर को इंटीजर नंबर को m से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू बीसी। अब यहाँ पे ये कहता है कि जो बी प्राइम सी प्राइम है ये बराबर है 2t cos थीटा प्लस टी, और बी सी जो है इसको ट्रांसलेशन वेक्टर टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बी सी को इसने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमने ये वाला डिस्टेंस बताना है कि ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना होगा बी प्राइम से सी प्राइम तक का। अब देखें कि अगर ये टी है ना, तो हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक ये भी टी होगा, सॉरी ये हमारे पास जो है ये टी होगा, तो ये इसका कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा। इसी तरीके से जो है इसका जो कंपोनेंट आएगा, अगर ये टी है तो ये आ जाएगा ये भी टी कॉस थीटा। तो टोटल कितना हो गया टी कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है ये टी कॉस थीटा है, ये नीचे चाहे ड्रा कर लें चाहे ऊपर ड्रा कर लें। इसी तरीके से ये भी टी कॉस थीटा है, और सेंटर वाला जो है ये टी है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टी प्लस टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी प्राइम सी प्राइम, तो ये आ जाएगा टी प्लस 2t cos थीटा। अब बस आपने इसको इधर डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो कहते हैं बी और सी जो है इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर टी के इक्वल है। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि बी सी है ये टी के इक्वल है। और आप बी से बी प्राइम जब ट्रांसलेट किए, जब आप बी से बी प्राइम ट्रांसलेट किए, तो ये भी क्या है ट्रांसलेशन वेक्टर टी है। इसी तरीके से आप सी से सी प्राइम, जिस तरह हमने उधर देखा था ना कि जब हम आर से आर प्राइम ट्रांसलेट करते थे तो उनके दरमियान का जो वेक्टर था वो उसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर टी से रिप्रेजेंट करते थे। इसी तरह जब हम यहाँ से सी प्राइम ट्रांसलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा ट्रांसलेशन वेक्टर टी होगा। तो अब ये देखिए अगर ये टी है तो ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये भी एंगल थीटा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा ये टी कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप ये कह लें कि यहाँ से जब ये ड्रा कर लें तो ये वाला साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो अगर ये टी कॉस थीटा है तो ऊपर ये भी टी कॉस थीटा होगी और ये भी टी कॉस थीटा। तो टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बी प्राइम से सी प्राइम तक का वो आ जाएगा 2t cos थीटा। तो
या आप ऐसा करें कि जो ये वाला टी है ना, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो एम टी माइनस टी हो जाएगा। अब इधर से आप टी कॉमन ले लें, टी कॉमन लेंगे तो एम माइनस वन आ जाएगा, एम माइनस वन, और टी भी आ जाएगा। और इधर क्या है, टू टी कॉस थीटा। अब टी से तो टी कैंसिल हो गया ना, टू इधर मल्टीप्लाई था वो इधर आके डिवाइड हो गया। तो बच्चों इसको सॉल्व करके जो है वो, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसकी समझ आ गई है ना? ये प्लस टी जो है इधर आके हो जाएगा माइनस टी, इसका मतलब ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो टी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एम माइनस वन। अब ये जो टी है ये इस टी से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टी जो है वो फिर इस टी से कैंसिल हो जाएगा, और टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा एम माइनस वन बाय टू। अब ये देखिए कि एम जो है वो कहता है कि ये एक इंटीजर है, हमने पहले डिफाइन किया है कि वेयर एम इज एन इंटीजर। तो कॉस थीटा जो है ये इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किससे लेस देन वन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉस थीटा है ये हमेशा क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन वन होती है। ये कॉस थीटा जो है वो प्लस वन और माइनस वन के दरमियान इसकी वैल्यू होती है, इस तरह से प्लस वन और माइनस वन के दरमियान में जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस वन हो सकती है। तो यहाँ से अब हम एम इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द अलाउड वैल्यूज ऑफ एम जो है वो कहता है 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1, 0 एंड माइनस वन। तो एम की जो है वो ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है।